एसेंस है 2 kg एंड 3 kg, 2 किलो का है, एक 3 किलो का है। ये मतलब रेडियस है 2 मीटर, ये सरकमफ्रेंस पे खड़ा हुआ है, ये भी सरकमफ्रेंस पे खड़ा हुआ है, रेडियस 2 मीटर है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg मीटर स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो 2 किलो वाला है ना, ये π/2 रेडियन एंगल चला एंटी क्लॉकवाइज, और जो 3 kg वाला है ना, ये π/6 रेडियन एंगल चला और ये चला क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको ये अच्छा, ये जो दोनों चले ना, ये डिस्क के रिस्पेक्ट में चले, किसके रिस्पेक्ट में चले? डिस्क के रिस्पेक्ट में। तो थीटा ऑफ द डिस्क बताना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क बतानी है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सुनो। इसका ना एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट जैसे कि ना आप एक बात बताइए, जैसे प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर मैन होते थे, और वो जो मैन की जो मोशन थी ना, वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में होती थी, और शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक पूछा गया था। तो शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक होता था माइनस साइन, फिर मास ऑफ द मैन इनटू में उसकी शिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, फिर दूसरे वाला मैन उसकी शिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, ये होता था, याद होगा आपको। इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे प्लैंक की जगह तो है डिस्क, और यहाँ पर जैसे उसके ऊपर आदमी खड़े तो यहाँ पर भी उसके ऊपर आदमी खड़े हैं, उस पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट दी हुई थी, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, और उसमें भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। उसमें उन मैन की जो डिस्प्लेसमेंट दे रखी होती थी वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में दे रखी होती थी। यहाँ पर जो इन मैन की जो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क दे रखी है। ठीक है, और यहाँ वहाँ पर मैन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन था, यहाँ पर भी मैन और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन है। वहाँ पर मैन और प्लैंक पूरे को एक सिस्टम माना था और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। यहाँ पर भी मैन और ये डिस्क पूरा एक सिस्टम है और कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। आ रही है बात समझ में आपको? तो इसमें पता है शॉर्टकट क्या लगेगा? इसमें शॉर्टकट होता है थीटा ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू माइनस साइन इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनटू में इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जहाँ जहाँ मास है वहाँ क्या जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट थी वहाँ जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप एक बताओ, पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानोगे आप? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज के लिए क्या लोगे आप? नेगेटिव साइन ले लो आप। तो ये कैसे घूम रहा है? अभी ऊपर से देखने पे हमेशा ऊपर से ही देखा जाता है, कोई जैसे घूम रही हो तो ये कैसे घूम रहा है बताइए? ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे, ये तो जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज घुमा, देखो 2 kg वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ऐसे इधर गया, और 3 kg वाला क्लॉकवाइज नहीं इधर गया। अब एक काम करो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, अब इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख लो π/2, इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है π/2, और साइन इसके आगे पॉजिटिव लगाओगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है, और ये वाला क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा पहले ही कि क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2 का स्क्वायर इंटू में इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? π/6, इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी π/6 अपॉन में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास नहीं आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इसमें। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 × 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 × 2 का स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए 3 × 2 का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास, ठीक है, यानी हाँ, साथ में डिस्क का भी लिखोगे। डिस्क का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा डिस्क का, डिस्क का हो जाएगा 20 माइनस साइन, यहाँ पर क्या आएगा बताइए? 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा यहाँ पे? 4π, फिर क्या आएगा यहाँ पे बताइए? 3 × 2 = 6, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा यहाँ पे? माइनस का 2π अपॉन में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 + 12 + 20, यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये माइनस साइन 2π/40, यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये -π/20 रेडियन आएगा यहाँ पे, -π/20 रेडियन, ठीक है ना। ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी डिस्क की। कोई डाउट है क्या किसी के मन में?